हेलो दोस्तों, आप सभी के बीचों बीच हम लेके आए हैं गणित का एक रोचक सवाल, जिसमें हम देखते हैं कि गणित का है रोचक सवाल है a और प्लस b। a और b को जोड़ने पर बराबर 8 आई और a और c को जोड़ने पर बराबर 13 आई और b और d को जोड़ने पर बराबर 8 आई और c और d को माइनस करने पर बराबर 6 आई। दोस्तों, इस वीडियो को रोकिए और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, नहीं तो फिर बाद में हम इस सवाल का हल बताते ही हैं। दोस्तों, आप हमें आपसे उम्मीद है आपने वीडियो को रोका होगा और रोक के इसे बनाने की कोशिश करी होगी। दोस्तों, आपके लिए हम इस वीडियो को इसे आगे बनाने का हल करने का कोशिश करते हैं। देखिए इसका हल क्या है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बना लेते हैं a प्लस बी बराबर 8। यह समीकरण हम एक मान लेते हैं। फिर करते हैं हम c माइनस डी बराबर 6। इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। फिर करते हैं हम a प्लस c बराबर 13 कर लेते हैं। इसे समीकरण हम 3 मानते हैं। फिर b प्लस डी बराबर 8, इसे हम समीकरण 4 मानते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से हम देखते हैं। दोस्तों, अब हम आपके बीचों बीच करते हैं समीकरण 3 माइनस समीकरण दूसरी। इसे करते हैं। दोस्तों, देखते हैं ये समीकरण 3 माइनस समीकरण 1। इसे करते हैं हम आगे के लिए हल। तो a प्लस सी कोष्टक में एक में फिर माइनस का चिन्ह, दूसरे में a प्लस बी बराबर में करते हैं 13 माइनस 8। इसका कोष्टक खोलते हैं तो हम a प्लस सी माइनस a और माइनस b बराबर 13 में से 8 गए तो हमारे कितने बचते हैं? 13 में से 8 जाने पर हमारे बचते हैं यहाँ पर 5। इसे हम 5 लिखते हैं। अब इसमें a माइनस का है, ये प्लस का है, ये दोनों कट गए। c माइनस b बराबर यहाँ पे बचते हैं 5। हम देखते हैं ये समीकरण आई हमारी 5वीं। दोस्तों, इससे आगे चलते हैं हम समीकरण 2 प्लस समीकरण 4 को जोड़ने पर। समीकरण दूसरी हम देखते हैं कौन सी है हमारी। समीकरण c माइनस डी बराबर 6 और चौथी है हमारी b प्लस डी बराबर 8। इन दोनों समीकरणों को दोस्तों हम जोड़ते हैं तो जब देखते हैं c माइनस डी एक कोष्टक में प्लस का चिन्ह कोष्टक 1 c प्लस डी बराबर में कर देते हैं हम 6 प्लस 8। इनका कोष्टक खोलते हैं तो हमारा आता है c माइनस डी प्लस बी प्लस डी बराबर 8 6 14। इनमें देखते हैं क्या चीज कटने लगे। ये दोनों ये प्लस में है, ये माइनस में। अब आ गया c प्लस बी बराबर 14। ये इस समीकरण को हम दोस्तों छठवीं समीकरण मान लेते हैं। दोस्तों, इसके आगे हम करते हैं समीकरण 5 और 6 को जोड़ने पर। समीकरण 5 प्लस समीकरण 6 को जोड़ने पर तो समीकरण 5 है हमारी c माइनस बी बराबर 5 और समीकरण 6 है हमारी c प्लस बी बराबर 14। इन दोनों समीकरणों को जोड़ने पर आगे हम करते हैं तो देखते हैं c माइनस बी कोष्टक में दूसरे कोष्टक में करते हैं जोड़ने पे c प्लस बी बराबर 5 प्लस 14। इन दोनों को करते हैं तो c माइनस बी प्लस बी बराबर 5 और 14 हो गए 19। इनमें कौन सी चीजें कट रही है? तो ये माइनस के भी है, ये प्लस के भी है। इन दोनों को करते हैं तो ये आ गया 2c बराबर 19 और c बराबर आ गया हमारा 19/2। इसमें c का मान जो आएगा हमारा c का आएगा 9.5। इसका इसमें भर देते हैं। ये देखो दोस्तों, c का मान आया हमारा 9.5। इस c के मान को हम समीकरण हम 5 में रखते हैं। दोस्तों, देखते हैं समीकरण 5 में c का मान रखने पर c को तो समीकरण 5 हमारी कौन सी थी दोस्तों?
समीकरण 5 है हमारी, समीकरण 5 वाली है हमारी c माइनस b बराबर है हमारा 5। c का मान रखते हैं हम, तो इसमें 9.5 माइनस b बराबर 9.5 माइनस b बराबर हमारा आ गया 5। b का मान हमें निकालना है दोस्तों, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, b पलंग ले लेंगे, 5 इधर को लेके आएंगे, तो हमारा आएगा 9.5 प्लस माइनस 5 बराबर b। दोस्तों आगे देखते हैं, हम इसे करेंगे तो 9.5 माइनस b का मान है हमारा 5 बराबर इसके आगे है हमारी b। अगर 9.5 में से हम b को 5 घटाएं तो हमारा कितना बचता है, हमारा बचेगा 4.5 बराबर b। तो इस हिसाब से हमारा b का मान आ गया 4.5। दोस्तों अब आगे इसके चलते हैं, हम b का मान समीकरण 1 में रखने पर, दोस्तों हमारी समीकरण 1 कौन सी है, ये वाली है, a प्लस b बराबर में है हमारी 8, जिसमें हम b का मान रखते हैं, तो b का मान है हमारा a, b का मान है हमारा 4.5 बराबर आ गया 8। a हमारे बराबर में जाएगा तो 8 ये रही, और b का मान भी 4.5 प्लस के बराबर में उधर जा रहा है, तो माइनस में रहेगा 4.5। एक का इसमें से इसे घटाएंगे तो कितने आएंगे, हमारा आएगा 3.5। ए का मान लेकर आया हमारा 3.5। तो इससे आगे हम देखते हैं कि एक से b का मान समीकरण 4 में और रखने पर, b का मान समीकरण 4 में रखने पर, b का मान समीकरण 4 है हमारी, b प्लस d बराबर 8, b प्लस d बराबर 8। b का मान है हमारा 4.5 प्लस d बराबर 8। d बराबर आएगा 8 माइनस 4.5, और d बराबर आ गया हमारा, इसमें से इसे घटाएंगे तो हमारा आएगा 3.5। दोस्तों इस प्रकार हम देखते हैं कि हमें चारों के चारों मान आ गए। हमारा a का मान आ गया है 3.5, हमारा b का मान आ गया है 4.5, और c का मान आया है हमारा 9.5, और d का मान आया है हमारा 3.5। हम इन तीनों मानों को यदि इन चारों जगह पर रखते हैं, तो दोस्तों इसे आगे चल के देखते हैं कि ये पूरा इसमें फॉलो होगा या नहीं। तो a का मान है हमारा दोस्तों 3.5, और b का मान था हमारा दोस्तों 4.5, और c का मान था दोस्तों हमारा इसमें 9.5, और d का मान था हमारा 3.5। यदि इन दोनों को जोड़ते हैं तो दोस्तों देखते हैं, फिर इन दोनों को जोड़कर हमारा 8 बैठेगा, और इन दोनों को जोड़कर हमारा 13 बैठेगा, और इन दोनों को जोड़कर भी हमारा 13 बैठेगा, वो सॉरी 8 बैठेगा, और इसमें से इसे घटाने पे हमारा 6 बैठेगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये एक गणित का रोचक सवाल खूब ही आसानी विधि से हल हुआ है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।